हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम और उसके टाइप्स को। देखो बेटा, इस बेकार के फिगर को थोड़ा सा इग्नोर करो। यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को देखो। तुम लोग समझते हो कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी करोड़ों खरबों सेल्स से बना है। जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उसको बुलाते हैं टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उसको बुलाते हैं ऑर्गन। अल्टीमेटली एक पूरा ऑर्गन का सिस्टम बन जाता है और फिर हम उसी को बुलाते हैं बॉडी। बहुत सारे ऑर्गन के सिस्टम्स को हम एक साथ बॉडी बुलाने लग जाते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में न्यूरल टिश्यू का डिस्कशन किया था। तो टिश्यू है तो जाहिर सी बात है, अगर ये टिश्यू है तो जाहिर सी बात है ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होगा। तो न्यूरल टिश्यू भी दो टाइप के सेल्स से मिलकर बना था। तुम लोगों को याद होगा, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। हाँ या ना? बिल्कुल याद है। देखो बेटा, जो हमारे न्यूरल टिश्यू है, इनको एक साथ जब पूरे बॉडी में ही ये टिश्यू फैले हुए हैं तो ये एक सिस्टम सा तैयार कर दिए हैं। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूरोग्लिया हैं और इन सब ने मिलकर के न्यूरल टिश्यू बनाया है। और ऐसे करके तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरल टिश्यू हैं जिन्होंने मिल करके पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बनाया है। एक एग्जांपल ले लेती हूँ। तुम्हारा जो ब्रेन है, ये ब्रेन पूरा का पूरा न्यूरल टिश्यू ही है। न्यूरल टिश्यू मतलब क्या ब्रेन दीदी पूरा का पूरा न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया से मिलकर बना है? यस, तुम्हारा पूरा का पूरा ब्रेन जो तुम लोग देखते हो अजीब सा जो होता है, वो पूरा का पूरा न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया का मिलकर बना हुआ है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया हैं। जब ये न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया को हम एक साथ देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं न्यूरल टिश्यू। ऐसे तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरल टिश्यूज हैं, जैसे कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा न्यूरल टिश्यू है जिसको हम एक साथ मिला करके नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रही हूँ। अब देखो, ये बात समझ के रखना कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना कि सपोज वही एग्जाम्पल लेते हैं फुचका वाला। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है फुचका। अब रोड पे चलते चलते मुझे फुचका वाले अंकल दिखाई देते हैं। मैंने फुचका को देखा। फुचका का जो इमेज है ये मेरे फोटो रिसेप्टर्स के थ्रू मेरे ब्रेन तक गया। फुचका का जो सुगंध है, जो स्मेल है, ये मेरे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के थ्रू अल्टीमेटली मेरे ब्रेन तक गया। मेरे ब्रेन ने यहाँ पे क्या किया? मेरे ब्रेन ने यहाँ पे एनालाइज किया कि अच्छा, पूजा जो ये चीज़ देख रही है, ये जो इमेज देख रही है, ये है क्या? अच्छा, ये फुचका है। पूजा को क्या फुचका पसंद है? पास्ट में फुचका के साथ पूजा का क्या एक्सपीरियंस रहा है? तो मेरा ब्रेन यहाँ पे एनालाइज कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को और अल्टीमेटली मेरे ब्रेन ने डिसीजन बना लिया कि पूजा तुम अपना पैर बढ़ाओ और फुचका की तरफ बढ़ो। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ ये कि मेरा जो रिसेप्टर है, जैसे कि मेरा आँख, मेरा नाक, मेरे रिसेप्टर के थ्रू मेरे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन गया है। किस चीज़ का? फुचका का इमेज का, फुचका का स्मेल का। मेरे ब्रेन ने यहाँ पे एनालाइज किया है और एनालाइज करने के बाद मेरे ब्रेन ने यहाँ पे मेरे पैर तक, यानी मेरे इफेक्टर पार्ट तक इंफॉर्मेशन भेज दिया है कि चलना शुरू कर दो फुचका वाले अंकल की तरफ और फुचका खा लो। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे बॉडी का कौन सा सिस्टम है जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है? क्या ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ऐसे डोरेमोन का गैजेट तो नहीं है कि डोर के थ्रू चला गया, इनविजिबल डोर? ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे मेरा जो इंफॉर्मेशन है जो ब्रेन तक गया है वो कैसे गया? कौन सा बीच में ऐसा सिस्टम है जो रिसेप्टर से, मेरे आंख से मेरे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है ऐसे करके? वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर मेरे ब्रेन ने यहाँ पे एनालाइज किया और एनालाइज करके फाइनली मेरे पैरों तक इंफॉर्मेशन भेजा। तो वो कौन सा सिस्टम है जो ब्रेन से इफेक्टर तक इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है? दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारे बॉडी का जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम
और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में खबरदार सिर्फ ब्रेन नहीं, स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। क्यों दीदी, क्या करते हैं ये? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड केवल एनालाइज करने का काम करते हैं। मतलब ये बॉस की तरह है कि अच्छा लेकर आओ, इंफॉर्मेशन लेकर आओ, देख लेंगे, लेकर आओ क्यों। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। बट वो इंफॉर्मेशन लाता कौन है ब्रेन तक? वो इंफॉर्मेशन लाता कौन है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन से ये इंफॉर्मेशन लेकर जाता कौन है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब तुम ऐसा समझो कि मैं हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फोटो रिसेप्टर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आया, तो ये कौन है जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये मुझे ला करके दे देता है, देखो यार मैंने यहाँ पे ये कुछ इमेज देखा है, कुछ स्मेल महसूस किया, बताओ क्या है ये। ब्रेन ने यहाँ पे एनालाइज करके बोला अच्छा ये तो फुचका है, और पूजा का फुचका के साथ तो जन्म जन्म का नाता है। एनालाइज करके मेरे ब्रेन ने इंफॉर्मेशन भेज दिया मेरे पैरों तक। तो ये कौन है जो इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है? क्योंकि ब्रेन तो बॉस है, वो खुद थोड़े ना चल के चले जाएगा। तो वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि एक और बात याद रखो, जब रिसेप्टर से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन आता है तो हम इसको बोलते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन, और ब्रेन एनालाइज करने के बाद जो इंफॉर्मेशन भेजता है उसको बोलते हैं मोटर इंफॉर्मेशन। तो मेरा सवाल है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर आना और मोटर इंफॉर्मेशन लेकर जाना, इसमें कौन सा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दे ओनली एनालाइज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इनको सेंट्रल क्यों बोला गया? क्योंकि देखो यहाँ ब्रेन है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि ये बॉडी के सेंटर पे लाई करते हैं इसलिए इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला गया है। और आसपास हमारे स्किन, हमारे नोज, आईज, इससे नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आता है। तो बॉडी का वो पूरा सिस्टम जो ऐसे फैला हुआ है सो दैट वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक ला सके और अल्टीमेटली यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर जा सके, सेंसरी इंफॉर्मेशन ला सके, मोटर इंफॉर्मेशन लेकर जा सके, वो पूरे सिस्टम को अपार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी तुम बात समझ गए हो कि दीदी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो काम है, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर आना, मोटर इंफॉर्मेशन लेकर जाना। हाँ या ना? बिल्कुल यही काम है दीदी, आई एग्री। अब यहां पे थोड़ा देर के लिए सेंसरी पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ मोटर को याद रखो। मोटर यानी दीदी ब्रेन से डिसीजन तैयार हो गया है, अब इसे इफेक्टर तक लेकर जाना है। अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन लेकर जाया जा रहा है ये बॉडी के दो हिस्सों तक लेकर जाया जा सकता है। क्या मतलब दीदी? मतलब जो भी मोटर इंफॉर्मेशन है अल्टीमेटली जो भी इफेक्टर तक जाएगा ये दो तरीके से जा सकता है। या तो वो बॉडी के उस ऑर्गन्स तक जाएगा जिसको तुम कंट्रोल करते हो, या तो उन ऑर्गन्स तक जाएगा जिसको तुम कंट्रोल नहीं करते हो। एक एग्जांपल लेती हूँ। आज अभी जब मैं तुमको पढ़ा रही हूँ तो मेरा हैंड का मूवमेंट हो रहा है, मेरा पैर का मूवमेंट हो रहा है, मेरा लिप्स मूव हो रहा है, बट ये सारा मूवमेंट, ये सारे मसल्स के जो मूवमेंट हैं इनको मैं खुद कंट्रोल कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो इनको ना मूव करूँ, यानी ये मेरे कंट्रोल के अंदर है। लेकिन साइमल्टेनियसली जब मैं तुमको पढ़ा रही हूँ तो मैं ब्रीथ भी कर रही हूँ, मेरा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड हो रहा है, मेरा हार्ट चल रहा है, धक धक कर रहा है। तो यहाँ भी तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा होगा कि पूजा का हार्ट धक धक करते रहो। लेकिन क्या मैं खुद को ऐसे इस तरीके से कंट्रोल कर सकती हूँ कि मेरे हार्ट का धक धक को मैं कंट्रोल कर दूंगी? ऐसा नहीं होता है। यानी कि ब्रेन से अल्टीमेटली जो मोटर इंफॉर्मेशन जा रहा है वो भी दो टाइप का है। एक तो वो जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मेरे मसल्स के जो मूवमेंट है जिसको मैं खुद कंट्रोल कर सकती हूँ, और ऐसे भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं जो उन बॉडी के हिस्सों तक जा रहे हैं जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब मेरा ये है कि जो रिसेप्टर से सेंसरी इंफॉर्मेशन गया है ब्रेन तक या सीएनएस तक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों, और अल्टीमेटली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज करके इफेक्टर तक जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है, ये इंफॉर्मेशन उन बॉडी के हिस्सों तक जा सकता है जिसको तुम कंट्रोल करते हो।
और यही इंफॉर्मेशन बॉडी के उन हिस्सों तक भी जा सकता है जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो मोटर इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली जा रहा है वो बॉडी के उस हिस्सों तक जा सकता है जिसको तुम कंट्रोल करते हो, और अल्टीमेटली उस हिस्सों तक भी जा सकता है जिसको तुम कंट्रोल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल योर हार्ट बीट, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, लेकिन वहां पे भी तो कोई इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है ना, अदरवाइज कैसे पता चल रहा है कि हार्ट बीट करना है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो जब तुम खुद कंट्रोल करते हो, यानी बॉडी के ऐसे मसल्स तक इंफॉर्मेशन जाना जिसको मैं खुद कंट्रोल कर सकती हूं, ऐसे सिस्टम को, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है, दैट इज नोन एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मैं फिर से बताऊंगी, रुक जाओ। मैं अभी लिख रही हूं, मेरा अभी हाथ मूव हो रहा है, तो मेरे ब्रेन से एक मोटर इंफॉर्मेशन जा रहा है कि पूजा के हाथों को मूव करो, बट मैं चाहूं तो इस मूवमेंट को ना करूं, है कि नहीं? यानी कि मेरे हाथ का मूवमेंट कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, बट इसको मैं खुद कंट्रोल कर सकती हूँ, इसलिए ये है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वहीं पे कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल योर हार्ट बीट, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, फिर से बता रही हूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। और अगर समझ में आ गया, थोड़ा सा 10 सेकेंड ऐसे करके फॉरवर्ड कर दो। जो तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लाने और ले जाने का काम करता है। ले जाते वक्त वो 2 पार्ट्स में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ऐसा समझो। या तो वो उन हिस्सों तक इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और या तो वो उन बॉडी के हिस्सों तक जाएगा जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इनका भी फंक्शन होना जरूरी है। जैसे तुम्हारा हार्ट बीट, तुम्हारा ब्रीदिंग, उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब तुम्हारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी बेटा 2 पार्ट है। यहाँ मुझे नहीं पता कि दिख रहा है कि नहीं है, बट उसके बाद ही ऐसे करके तुम 2 ब्रांचेस इस तरीके से बना सकते हो। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें ही 2 पार्ट है। यानी दीदी ऐसा नर्वस सिस्टम जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक है। अब देखो, ये भी जो तुम्हारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें भी एक स्पेशल बात है। क्या है? देखो बेटा, ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल वही वाला ले लेते हैं, जब दिवाली के दिन मेरे पीछे कुत्ता दौड़ रहा था। जब कुत्ता दौड़ रहा था उस समय बेटा मेरा हार्ट बीट तेज हो गया था। अभी भी मैं अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकती, बट मेरा हार्ट बीट अपने आप तेज हुआ था। ऑफ कोर्स मेरे हार्ट बीट के तेज होने का रीज़न वो बॉडी चाहता था कि मैं बच जाऊं, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं। बट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो तब एक्टिवेटेड रहता है जब बॉडी नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं है। बॉडी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है। जैसे कुत्ता मेरे पीछे हर वक्त नहीं दौड़ता है, वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन था, अजीब ही सिचुएशन था। लेकिन अभी मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, इस वक्त भी मेरा हार्ट बीट हो रहा है, और उस वक्त जब मेरे पीछे कुत्ता दौड़ रहा था तब भी हार्ट बीट हो रहा था। फर्क बस इतना है कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, बट वो एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं था जब मेरे पीछे कुत्ता दौड़ रहा था। तो मेरे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो तब एक्टिवेटेड होता है जब एबनॉर्मल सिचुएशन हो, जब बेकार सिचुएशन हो, तो हम उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। भाई सिंपैथी का मतलब होता है दिलासा, और तुम क्या चाहते हो कि तुम जब दुखी हो तो तुम्हें दिलासा दिया जाए, तुम जब सैड हो तो कोई हो जो तुमको दिलासा दे। इफ यू आर वंडरिंग कि ऊपर क्या देख रहे हैं, भाई 2 लिजर्ड्स मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे डर लग रहा है कि कभी वो लोग गिर जाएंगे, व्हाटएवर। तो जब तुम दुखी होते हो, एक गंदे सिचुएशन में होते हो, तो तुम चाहते हो कि तुमको दिलासा दिया जाए। सिमिलरली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो तब एक्टिवेटेड होता है जब सिचुएशन गंदी होती है, जब तुमको दिलासा की जरूरत पड़ती है, उसको बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा, जैसे कि अभी भी मेरा हार्ट बीट हो रहा है, लेकिन क्या मैं अभी नॉर्मल सिचुएशन में हूं? बिल्कुल, मेरे पीछे कोई कुत्ता नहीं दौड़ रहा, कोई भी मेरे साथ एबनॉर्मल चीजें नहीं हो रही हैं। इस समय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट एक्टिवेटेड है वो है पैरासिम्पैथेटिक। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, यू विल अंडरस्टैंड।
क्या दीदी समझ में नहीं आ रहा? मैंने बोला नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लाने और लेकर जाने का काम करता है। यानी कि या तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर आता है या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। जब मोटर इंफॉर्मेशन वो लेकर जा रहा है तो वो बॉडी के दो हिस्सों तक लेकर जा सकता है, या तो वो पार्ट्स तक जिनको हम कंट्रोल करते हैं उसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और या तो वो पार्ट जिसको हम कंट्रोल नहीं करते उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मेरा हार्ट का बीट हो। अब एक और बात, ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है बेटा, ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसका भी दो पार्ट है। एक तो वो जो तुम्हारे नॉर्मल सिचुएशंस में एक्टिवेटेड होता है, जैसे अभी इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। इस वक्त तुम्हें कोई सिंपैथी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, नॉर्मल सिचुएशन में हो। लेकिन जब तुम एबनॉर्मल सिचुएशन में होते हो तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो उस समय भी हार्ट बीट को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही है, बट फिर भी ये नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं, हार्ट बीट को बढ़ना होगा, तो मेरे ब्रेन से वो अपने आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो कि एबनॉर्मल सिचुएशन में काम करता है, उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एबनॉर्मल सिचुएशन, खराब सिचुएशन, जब पूजा दीदी के पीछे कुत्ते दौड़ रहे थे तब उनका हार्ट बीट बढ़ गया था और उस समय जो एक्टिवेटेड था वो था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और अभी जब नॉर्मल सिचुएशन है, जब पूजा दीदी पढ़ा रही है, जब पूजा दीदी मस्ती में है, उस समय जो सिस्टम एक्टिवेटेड है वो है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एक मामला, इसको जरा एक दो बार समझो, देखो, आई होप कि तुमको समझ में आएगा।